हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर प्रोडक्टिव मॉर्निंग स्टडी व्लॉग। और आज है 14 मार्च। हैप्पी होली टू ऑल माय व्यूवर्स। आज मैं 4:30 बजे उठ गई थी और 4:39 से मैं अपनी पढ़ाई को रिज्यूम कर रही हूँ। कल मैंने 9 आवर की स्टडी करी थी अलॉन्ग विद माय सब्जेक्ट ज्योग्राफी। और अभी मैं फर्स्ट स्लॉट लगा रही हूँ जिसमें मैं कर रही हूँ मैथ में मेरा टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के मैं सारे क्वेश्चंस मतलब 50 क्वेश्चंस लगा चुकी हूँ और 10 क्वेश्चन जो हैं वो इंस्टॉलमेंट के हैं जो कि टीचिंग एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तब ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ों को मैं इंक्लूड करूँगी अपनी स्टडीज़ में, अपने टॉपिक्स में। अभी जो एग्ज़ाम रेलिवेंट है मैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ रही हूँ। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं पीडीएफ लगा चुकी हूँ। सिंपल इंटरेस्ट मैं लगा रही हूँ। आज 50 क्वेश्चन हो गए हैं, 10 क्वेश्चन और रिमेनिंग है। ये भी सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन हैं। आफ्टर मैथ मैं कर रही हूँ बायोलॉजी में मेरा जो आज टॉपिक था वो था प्लांट रिप्रोडक्शन, जिसमें कि मैम ने विद डायग्राम बहुत सारी चीज़ों को हमें समझाया। साइंस के लिए मैं राधिका मैम को फॉलो करती हूँ और ये मेरी 17th क्लास है। 21 डेज उनकी आज होली का दिन था। आज बहुत सारे एक्स्ट्रा काम थे, बहुत सारी कुकिंग करनी थी। ऑल्दो मैंने कल रात में भी बहुत सारी प्रिपरेशन करके मैं सोई थी, उसके बावजूद भी अभी बहुत कुछ करना बाकी था। तो मैंने सोचा कि पहले सुबह अपनी क्लासेस ले लेते हैं, फिर रिवीजन का काम जब होगा तो उस टाइम पे लिखना नहीं कुछ पड़ेगा। तो मैंने आज सुबह उठ के सब कुछ लिखने वाला काम कर लिया, यानी कि पैसिव लर्निंग कर ली अपनी सारी। एक्टिव लर्निंग तो खाली मूड में ही होगी क्योंकि आज बहुत दिमाग में रश भी चल रहा था कि काम भी करना है, बहुत सारा पढ़ना भी है। तो बस मैंने क्लासेस ले ली सारी आज और इतना ही पढ़ के मैं चले गई थी काम के लिए। आज कुकिंग के साथ साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी थे। अभी तक मैं 4 आवर 18 मिनट्स की पढ़ाई कर चुकी हूँ और अभी 9 बज चुके थे। आज मॉर्निंग आवर्स में मैं बस इतना ही पढ़ पाई, मैथ और साइंस, जिसमें कि मुझे 4 आवर लग गए। अभी मैं दोबारा से आ गई हूँ पढ़ने के लिए 2:17 पे। और अभी मेरा जो कुकिंग का काम था, लोगों के घर में आना, खाना पीना, तिलक लगाना, वो सब काम मेरा हो चुका है। लेकिन क्लीनिंग वाला काम मेरा अभी भी रिमेनिंग है। बट अभी भी सब खेल रहे हैं तो फिर मैंने सोचा कि मैं पढ़ लेती हूँ। मेरा काम कुकिंग करना था और सबको नाश्ता करवाना था। जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनको वो काम मेरा हो चुका था। अब सब जाने वाले हैं। अब जब वो हैं अपना चले जाएंगे, उनको मम्मी और मेरे ब्रदर्स अपना विदा कर देंगे। और अपनी कुकिंग की रेसिपी मैं आप लोगों को आगे इसी वीडियो में शेयर करूँगी, ज़रूर देखना। और मेरा इस बार होली खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि मेरी एक कज़न सिस्टर है जो कि इस बार यहाँ पे है नहीं। मतलब मेरी खुद की कोई सिस्टर नहीं है, बट वो मेरे से बहुत छोटी है। मतलब 10 इयर्स का गैप है हमारे बीच में, लेकिन हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि मेरे को उसके साथ ही होली खेलने में ही अच्छा लगता था। और जब मेरा मन नहीं भी होता था ना, वो मुझे खींच के ले आती थी खेलने के लिए। वो इस बार नहीं है तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया होली खेलने का। मैं खेलूँगी ही नहीं, किसी के साथ भी नहीं खेलूँगी। जस्ट तिलक लगाया और अपना होली को ख़त्म किया खा पी के। मैंने करंट अफेयर्स किए और फेब मंथ का मेरा करंट अफेयर ख़त्म हो गया है। ये लास्ट वीक था फेब का, जिसके नोट्स मैंने बना लिए हैं क्रेजी जी के ट्रिक से। उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस लगाए और मैंने 6 आवर की स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली 4 बजे तक। फिर उसके बाद मेरा क्लीनिंग वाला काम शुरू हुआ। और अब देखो आप मेरी रेसिपी की वीडियोस। ये कल रात की वीडियो है जिसमें कि मैं दाल को बीट कर रही हूँ भल्ले बनाने के लिए। ये मूंग दाल और उड़द दाल है जिसको सोख करके पीस लिया था। पीस मेरी मम्मी ने दिया था। मैं मम्मी से थोड़ी बहुत हेल्प बीच बीच में लेती रहती हूँ। इतनी हेल्प लेती हूँ कि उनकी बॉडी एक्टिव रहे और उनको थकावट भी ना हो। मेरी मम्मी अर्थराइटिस पेशेंट है और उनके जॉइंट्स में सीवियर पेन रहता है, लेकिन एक्टिव भी रहना ही है साथ में, नहीं तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर एक साथ हो जाएंगी। और अभी मैं कर रही हूँ इमली को डीसीड। इसको मैंने गर्म पानी में सोख करके रख दिया था और इसके साथ साथ मैं अपने भल्लों को भी फ्राई कर रही हूँ और साथ में इमली की चटनी की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं इमली की चटनी में हींग का तड़का देती हूँ और उसके बाद हींग डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, नॉर्मल पानी है। उसके बाद इसमें मैं गुड़ ऐड कर दूँगी। इसको बनाने के सबके अलग अलग मेथड होते हैं, बट मुझे जो इजी लगता है मैं वही कर रही हूँ। अभी तीनों के तीनों गैस मेरे जल रहे हैं। एक में भल्ला बन रहा है, एक में इमली की चटनी बन रही है और तीसरे में मैं गर्म पानी कर रही हूँ भल्लों को सोक करने के लिए। इमली का पल्प मैंने रेडी कर लिया था। इसको ग्राइंड करके जो भी इसमें छानना था छान दिया है। और ये जो फर्स्ट इसका बॉयल आया ना, उसमें जो झाग आती है उसको मैं निकाल देते हैं ताकि इससे जो भी इसकी इम्प्योरिटीज़ है गुड़ की वो निकल जाए। ये फर्स्ट बॉयल में करना होता है। उसके बाद इसमें मैंने सारे मसाले ऐड किए, नमक, मिर्ची, थोड़ा सा सौंफ, चाट मसाला, काला नमक, ये सब चीज़ें। और ज़्यादा मसाले नहीं, जैसे कि अमचूर भी डालते हैं, बट मैंने नहीं डाला। जो घर में बेसिक मसाले थे वही डाल दिया। और सौंफ मुझे अच्छा लगता है इसका टेस्ट, इसलिए इसी टाइम पे इसमें खरबूजे के बीज भी ऐड होते हैं, बट हमें पसंद नहीं है। उसके बाद मैं भल्लों को कर रही हूँ सोक। ये गर्म पानी में नमक डला हुआ है, इसमें मैं सोक करके 10-10 मिनट करके इसको 2 बार ही धो लूँगी। और इधर मैं करने लगी हूँ टिक्की की प्रिपरेशन। इसमें भी मम्मी ने आलू को बॉईल कर दिया था, पील ऑफ कर दिया था। और ये अभी हमारी हो चुकी है इमली की चटनी डन। पील ऑफ कर दिया था और मैं इसको ग्रेट करके इसमें अरारोट मिक्स करके, इसमें मैं ज़्यादा मसाले नहीं मिला रही हूँ, सिर्फ अरारोट और नमक। और इसको मैं 25% ही डन कर रही हूँ अभी, क्योंकि बाकी जो 75% इसकी कुकिंग है वो कल मॉर्निंग में होगी।
कढ़ाई में अभी तेल गर्म ही था क्योंकि भल्ले अभी जस्ट छन के निकले थे, इसलिए मैंने इसको कढ़ाई में ही छान दिया। वैसे हर बार मैं भी इसको तवे में ही छानती हूँ, लेकिन आज मैं इसको कढ़ाई में पहली बार ट्राई कर रही हूँ और अच्छा बना था। ऐसा नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऑयल ना भर जाए इसके अंदर, बट ऐसा कुछ वैसे ही लग रहा था जैसे कि तवे में फ्राई होने के बाद लगते हैं। ये थी 13 मार्च की रात की प्रिपरेशन, जिसमें कि टिक्कियों को छान लिया था, भल्ले छान लिए थे, सोक कर दिए थे, चटनी दोनों प्रिपेयर कर दी थी, इमली की चटनी और धनिया पुदीने की चटनी। ये है होली के मॉर्निंग के क्लिप्स, जिसमें कि मैं बेसन को बीट कर रही हूँ बीटर से। और ये बीटर मैंने लिया था केक बनाने के लिए, क्योंकि मुझे बीच में केक बनाने का बहुत शौक चढ़ा था, लेकिन अब ये काम आता है बेसन घोलने के। और इसको मैं पानी में डाल के देख रही हूँ, अगर ये तुरंत ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब बेसन हमारा रेडी है पकौड़ों के लिए। मम्मी कर रही हैं ब्रेड पकौड़ों को रेडी। अब ये मॉर्निंग का टाइम है, बहुत सारा काम चल रहा है कुकिंग का। और यहाँ मैं टिक्कियों को मैशर से मैश करके इसको दोबारा से तवे पे फ्राई कर रही हूँ, जैसे कि ऑथेंटिकली तवों पे होता है। ये रेडी है सर्व करने के लिए। दिल्ली में तो टिक्की चाट वैसे भी बहुत फेमस है, लेकिन होली के दिन पे चाट और गुजिया, पापड़, पकौड़े, ये सब दिल्ली में बहुत कंपलसरी है, मतलब हर घर में बनता है। आपके घर में क्या बनता है होली के दिन पे ज़रूर कमेंट करना। वैसे हर स्टेट में अपनी अपनी त्योहारों की एक अलग अलग पहचान होती है कि उनके घर में उस त्यौहार में ये खाना ज़रूर बनेगा। डिशेज़ तो ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन अलग अलग त्योहारों में अलग अलग स्टेट में उसकी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि दिल्ली में गुजिया कंपलसरी है होली में, अगर लोग घर पे नहीं बना पाते तो खरीद के ज़रूर लाते हैं। उसी तरीके से मैंने देखा है बिहार में जितिया के टाइम पे गुजिया ज़रूर बनती है। तो ऐसा सभी जगह पे है, गुजिया डिश सेम है लेकिन बनती सबकी उसकी इंपॉर्टेंस अलग अलग है हर स्टेट में अलग अलग त्यौहार के टाइम पे। और ये हमारा हो चुका है रेडी टिक्की और भल्ले। इस स्टेट में होली के दिन पे क्या कंपलसरी डिश है ज़रूर कमेंट करना। और यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है सब कुछ, अब ये सर्विंग टाइम। ये हमारी आज की होली की थाली, जिसमें कि हमारे ब्रेड पकौड़े, मिर्ची वड़े, प्याज के पकौड़े, दही भल्ले और टिक्की रेडी। वंस अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। कल में मैं लास्ट ईयर के कुछ होली सेलिब्रेशन के पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ विद माय कज़न सिस्टर, और ये सब मेरे नेबर्स हैं। आज मेरी होली सेलिब्रेशन इन्हीं चिल्लड़ पार्टियों के साथ होती है, लेकिन इस बार मेरी कज़न सिस्टर नहीं है, इसलिए मेरा मन ही नहीं किया खेलने का और मैं अपनी पढ़ाई करती रही। और मेरा भी एग्ज़ाम है तो इट्स बेटर कि मैं पढ़ी लूँ, तो मैंने अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा दिया घर के काम खत्म करने के बाद।